नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। और राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये कारवा आज पहुंच चुका है राजस्थान के जालौर में। हमारे साथ जालौर की जनता मौजूद है। सबसे पहले जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए। और आज हम इन लोगों से जालौर के मुद्दों को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर जालौर में क्या समस्याएं हैं, कितना काम हुआ है, कितना बदला है, कितना नहीं, ये सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटें, लेकिन अभी भी कई सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनका नाम तय नहीं हुआ है। चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस की बात, दोनों ही दलों की तरफ से अभी भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का नाम फाइनल होना बाकी है और इसी को लेकर तकरार भी हो रही है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब टिकट को लेकर इतना तनाव है तो फिर कैसे जीतेंगे चुनाव। हम अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, जनता के बीच भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। जन जन की है ये पुकार, हमारा नेता कैसा हो। यह हंगामा छिड़ा है कांग्रेस की चौथी लिस्ट आने के बाद। झालावाड़ की मनोहर थाना विधानसभा सीट से नेमीचंद मीणा को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक कैलाश मीणा और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने हाईकमान को उम्मीदवार बदलने की चेतावनी दी। झालावाड़ से पहले बाड़मेर में भी टिकट को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। शिव विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अमीन खान को टिकट मिलने पर विरोधी सड़कों पर आए और देर रात तक हंगामा चलता रहा। अभी तक कांग्रेस की 5 लिस्ट को मिलाकर 156 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। 44 सीटों पर फैसला होना बाकी है। चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने सचिन पायलट के समर्थक एक विधायक समेत 7 विधायकों का टिकट काटा है। वहीं अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले 3 नेताओं की सीट पर सस्पेंस बरकरार है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की सीट पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सीईसी बैठक में इनके नाम पर सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि गुटबाजी के बावजूद कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम महज 21 विधायक पे रह गए थे। उसके बाद हम सबने मेहनत करी और बहुमत लेकर आए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रिपीट करें। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज यहाँ पे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है पार्टी को और हम सब लोगों को, ये उस मेहनत का परिणाम है। उधर बीजेपी भी उम्मीदवारों को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोल रही। मंगलवार देर शाम दिल्ली में राजस्थान के कोर ग्रुप की बैठक में बची हुई 76 सीटों पर सहमति बनने की खबर आई। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल होगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्टी के अंदर की गुटबाजी टिकट में देरी की वजह मानी जा रही है। राजस्थान बीजेपी में एक गुट वसुंधरा राजे का है तो दूसरा गुट गजेंद्र सिंह शेखावत का है। अर्जुन मेघवाल, सीपी जोशी, सतीश पूनिया के भी अलग अलग गुट बताए जाते हैं। हालांकि टिकट में देरी के बावजूद राजस्थान में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हो रहा है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलवर में बीजेपी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ के समर्थन में रैली के दौरान हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और भूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। तो देखिए, बीजेपी के 76 और साथ ही कांग्रेस के 44। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 4 दिन बचे हैं पर्चा दाखिल करने में, तो आखिर ये देरी क्यों हो रही है? इस देरी के पीछे कहीं बगावत कारण तो नहीं है? क्योंकि पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज भी हैं। इसे लेकर हमने कई जगहों से तस्वीरें भी देखी, हंगामे की भी तस्वीरें सामने आई पूरे राजस्थान से। हम जनता के बीच भी जाएंगे और उनसे सवाल पूछे, लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ जरा मंच पर आइए। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जोगेश्वर गर्ग हैं, विधायक हैं मौजूदा और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर समरजीत सिंह, पूर्व विधायक और साथ ही प्रत्याशी भी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं आपका रुख इसलिए करूंगी जोगेश्वर जी, क्योंकि अभी तक 76 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप नाम फाइनल नहीं कर पाए हैं। वजह क्या है? नाम फाइनल होने की अपनी एक प्रक्रिया होती है और कई सीटें ऐसी भी होती है जहां सामने से कौन आ रहा है उसका समीकरण देखना होता है, तो विलंब हो सकता है। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। कुछ 4 दिन बचे हैं पर्चा दाखिल करने में। बहुत है, एक दिन पहले भी तय होता है। बगावत तो नहीं है इसके पीछे वजह? बगावत कोई नहीं है। बगावत के बारे में उधर पूछें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास और अब आप इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि 44 सीटें आपकी भी रह गई हैं। 4 दिन बचे हैं, इतनी देरी क्यों हो रही है सर? अभी मेरे मित्र ने कहा कि बगावत का इधर पूछे, जनता को पूछो बगावत किधर जा रहा हो रही है। क्योंकि हमारे जिले का भी आप हाल देखें
तो सांचौर में तो खुलेआम बगावत हो रही है और यहाँ तक कह दिया गया है कि 6 तारीख तक इनका कैंडिडेट बदल दिया जाए, जो इनको एमपी को टिकट दिया गया 3 टर्म के एमपी को, और उसके लिए इतनी बगावत हो रही है। तो बगावत हमारे यहाँ हो रही है कि इनके घर में हो रही है, पहले तो चेक कर लें आप जाके। चले, बगावत आप कह रहे नहीं है तो फिर क्या वजह है, जल्दी से बता दीजिए, फिर लोगों से आप देखिए, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत कल रात को भी 56 के नाम आए, अब 44 रहे हैं, और आज रात या कल सुबह तक बाकी नाम भी आ जाएंगे। आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए ठीक है, आपके कब तक आएंगे आप भी जल्दी से बता दीजिए, फिर लोगों के बीच आते हैं। क्या बताना, कह रहे हैं हमारे कल सुबह तक फाइनल हो जाए। हमारी आज रात में आ जाएगी, इनसे पहले सही, अच्छा रात तक ही फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रात तक फाइनल हो जाएंगे, सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अब जरा लोगों के बीच आते हैं और इनसे जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। आप ही के साथ ये बताइए कि जालौर में दिक्कतें क्या हैं? टिकट अपने को कांग्रेस या समर सिंह जी बैठे, हमारे बहुत पुराना है, और हमारे अशोक जी ने 22 करोड़ रुपया देकर पानी भेजा है, और समर सिंह जी हमारे बड़े पड़ोस से जीतेंगे, और बहुत बिल्कुल चोट के डंके के साथ में। ठीक है, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, टिकट में आखिर देरी हो क्यों रही है? हमारे विद्यमान से टिकट कल तक फाइनल हो जाएगा, और हमारे यहाँ प्रत्याशी बीजेपी से मजबूत प्रत्याशी मैदान में आएगा। इसका असर पड़ता है आप लोगों पर भी, अगर प्रत्याशी जल्दी फाइनल ना हो तो? बीजेपी का नया कैंडिडेट रखना चाहिए, वो 30 साल से हो रहा है, कोई पब्लिक का, आम जनता का काम नहीं है, इसलिए नया कैंडिडेट रखना चाहिए। चलिए और लोगों से पूछते हैं, आप बताइए। बीजेपी की लिस्ट आज रात तक ही आ जाएगी। योगेश्वर सिंह ने कहा है प्रशासन मजबूत आएगा, 30 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही मजबूत उसी जैसा प्रशासन मिलेगा और बीजेपी जीतेगी। 1 लाख। चलिए ठीक है, पीछे आते हैं, पीछे कुछ लोगों से पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है, ये देरी क्यों हो रही है कांग्रेस में भी बीजेपी में भी? क्योंकि हमारे भिनमाल में बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के, और 30 साल से तो हम देखते ही आ रहे हैं, 15 सालों से हमारे पूरा राम जी हैं यहाँ पे, जो बड़े नुकसानदायक हैं हमारे लिए। और अगर एक मिनट, किसके बारे में, कौन नुकसानदायक है? हमारे बीजेपी के जो पूरा राम जी जो वर्तमान एमएलए है, और वो अगर आते हैं तो हम समरजीत सिंह जी को जिताएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि अब की बार नया चेहरा आना चाहिए, और पूरा राम जी अभी आए तो भी अच्छी बात है, तो भी पूरा राम जी के साथ 36 कौम साथ है, और इसके अलावा बोलो आरएलबी का कोई भी सदस्य भी आए उसका भी साथ है हम। जय जय आरएलबी। चलिए 1-2 सवाल और ले लेते हैं। देरी का आप लोगों पर क्या असर पड़ता है, लोग क्या सोचते हैं कि क्यों देरी हो रही है? नहीं, कोई देरी नहीं है, मतलब वो तो हाईकमान का काम है, और जो भी पार्टी फाइनल करेगी और जिसको कैंडिडेट को भेजेगी उसको बिल्कुल जिताएंगे। चलिए और कुछ लोगों से इधर, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़े कीजिएगा, थोड़ा आगे आइए, आप पूछिए। पूरा राम जिंदाबाद, पूरा राम जिंदाबाद, पूरा राम जिंदाबाद। सवाल पूछिए। सवाल कोई नहीं, अच्छा आदमी है, पूरा राम जिंदाबाद। जालौर में सब ठीक है? पूरा राम जिंदाबाद। चलिए ठीक है, हाँ। जब कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन से जो घर कनेक्शन की लाइट है वो 4-5 घंटे बड़ी मुश्किल से आती है, कांग्रेस को उखाड़ फेंक देगी जनता। चलिए अब मैं इसका जवाब लेती हूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जब से आई है तब से अंधकार में डाल दिया आपने जनता को। कांग्रेस ने, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने, आपने देखा होगा कि राजस्थान की जनता के हित के बड़े बड़े निर्णय किए, महंगाई राहत शिविर लगाए, बिजली के 100 यूनिट तक की घरेलू कनेक्शन की बिजली फ्री करने की बात की, किसानों के 2000 यूनिट की बात की, हर तरह से उन्होंने नई नई योजनाएं लाई है, अभी भी 7 योजनाओं की गारंटी दी है। तो मैं आपको एक निश्चित तौर पे कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जनहित में लोगों की सेवा के काम किए हैं, और सरकार को जनता रिपीट करे। जनहित में काम कर रही है कांग्रेस, तो फिर आपके लिए तो ये मुश्किल की बात हो जाएगी। 2018 में जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने विधानसभा में जो पहला भाषण दिया था उसमें ये कहा था कि राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस है, मतलब हमको जितनी बिजली चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास है। वो बिजली कहाँ गई, मैं समरजीत जी पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आ रही है घरों में लाइट, क्यों नहीं मिल रही किसानों को लाइट, क्यों नहीं मिल रही फैक्ट्री वालों को लाइट, गई कहाँ वो बिजली, कौन खा गया? यहाँ बिजली बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। समर जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर लोगों से पूछेंगे किससे दिक्कत है इसको। ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आसान है। बिजली की जो कमी सरकार ने पूरा प्रयास किया है लोगों को कम राहत पे देने के लिए, और इसके लिए तो अगर ये जोगेश्वर जी कहते हैं तो केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है। जब मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पूरे देश को कल्याण करने की बातें हैं, कोयला उनके पास, बिजली की सारी सप्लाई उनके पास, हमको दे तो राजस्थान की जनता को, अशोक जी को क्या मजा आता है? तो ये जो आपने कहा आरोप प्रत्यारोप, उसी का प्रत्यारोप आपने? बिल्कुल बिल्कुल है। और केंद्र सरकार जो आज हजारों करोड़ की बात करते हैं,
मोदी जी की सरकार ने राजस्थान के साथ पिछले 5 साल में सौतेला व्यवहार किया है, पैसे नहीं दिए, उस वजह से जो कमी आ रही है। अशोक जी ने खुद के तरीके से ये सरकार चलाई है और जितना हो सकता है उन्होंने राहत प्रदान की। हाँ, आप जवाब देंगे इस पर। कह रहे हैं कि हम बीजेपी रोकती है विकास। कोयला छत्तीसगढ़ में मिलता है, जहाँ मुख्यमंत्री कांग्रेस का, खरीदने वाला कांग्रेस का, बेचने वाला कांग्रेस का, क्यों नहीं ला पा रहे हैं लोग? इनके पास पैसा ही नहीं है, खजाना खाली है, कहाँ से लाएंगे बिजली? कारखाने होते हुए बंद पड़े क्योंकि पैसा नहीं है कोयला खरीदने को। मिस मैनेजमेंट और पैसे की कमी, इसके आप जनता को पूछ के देखिए बिजली आ रही कि नहीं आ रही। मैं पूछती हूँ, आइए नीचे चलते हैं जरा और ये बताइएगा, एक सेकंड सुनिए, ये बताइएगा, आप मुझे बताइए कि बिजली की समस्या यहाँ है? बिजली है नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी हमारे एमएलए ने बोला था ये मेरे जेब में के पानी, हमने 2.5 महीने। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? ये एमएलए जिम्मेदार है और कौन है? 15 साल से एमएलए कुछ नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, आप मैडम, इस भीनमाल में पीने का पानी 10 दिन में एक बार आता है। सड़कें ऐसी हालत खराब है कि लोग चल नहीं सकते हैं। ये जो स्टेडियम बना ये भामाशाह की तरफ से, कॉलेजें बनी वो भामाशाह की तरफ से, हॉस्पिटल बने वो भामाशाह की तरफ। नेताओं का इस प्रशासन पे किसी टाइप का दबाव या उसको डर नहीं है, खुलेआम लूट मचा रखी है, खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तो बदलाव होगा क्या इस आधार? बदलाव होना चाहिए। कोई और किसी और का सवाल? हमारा सवाल यही है कि कांग्रेस सरकार के अंदर लोगों को चिरंजीवी योजना मिली, बहुत अच्छी योजना मिली, पालन आ रहे बच्चों के लिए अच्छे स्कूट गए, कपड़े मिले, साइकिलें मिली, बहुत सरकार की योजना चल रही है। अगर इधर कांग्रेस होती, अगर समरजीत सिंह भीनमाल में होते तो ये जिला जालो सासुर नहीं जाता। ये अंधेरी रात तेरे हाथ में बीजेपी बौखला गई है और समरजीत सिंह के अकॉर्डिंग कोई इनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए बीजेपी के पास कैंडिडेट भी नहीं है, तभी ये मामला अटका पड़ा। इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। भीनमाल को 30 साल पीछे किया है पूराराम चौधरी ने, भीनमाल को 30 साल पीछे किया है पूराराम चौधरी ने। तो ये आप लोगों को सुन रहे हैं, इधर से भी 1-2 सवाल ले लें। आपका हो गया, मैं चाहती हूँ कुछ नए लोग अब इस पर बात करें। जी आइए, आगे। इनको अध्यक्ष को पूछना है कि जो 1, 2, 3, 10 गिना के गए थे, तो वो कहाँ गया? किसानों का कर्ज माफ 10 गिना के गए थे इनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो राहुल जी, तो 10 दिन का वो कहाँ गया कर्ज? इनका कर्ज कहाँ माफ हुआ है? कर्ज इनको पूछो, कर्ज किसका माफ? चलिए आपका सवाल भी लूंगी मैं। 1-2 सवाल कोई पीछे से। ये लाइट की बात, पानी की बात करो, जिले की बात करो, मैं जिले की बात पर कर रहा हूँ। जिला यदि कांग्रेस की राज थी, डॉक्टर साहब चाहते तो जिला बनता। जिला तो बांट सचिन जी के पास जाते थे और होटलों में पैक, जिला वहाँ कहाँ था? जिला इनको बनाना ही नहीं था। ठीक है, और कोई सवाल? जल्दी से उठिए फटाफट। अगर अभी ये बोल रहे थे कि चिरंजीवी युवा चल रहा है, ठीक है, चिरंजीवी युवा अगर 75% भागीदारी केंद्र सरकार की है, ना कि ये राजस्थान सरकार की है। ये तो चिरंजीवी योजना नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम बदल कर दी जा रही है केंद्र। ऐसा है क्या? बिल्कुल, हमारे जो बेरोजगार हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया? बेरोजगार के लिए जो भी वैकेंसीज आई है उन्होंने भर्तियां पेपर आउट कर दिया, उन्होंने जितने भर्ती थी वो सब रोकी हुई है, किसी को लगाया नहीं है। तो इस विषय में हमारा। आपका भी कोई? राजस्थान में पूरे 70 साल में जितने पेपर आउट नहीं हुए, इन 5 सालों में पेपर आउट हुए हैं। हमारा व्यक्तिगत रूप से समरजीत सिंह जी बहुत एजुकेटेड हैं और व्यक्तिगत रूप से हम इनका समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार का हम समर्थन नहीं करते। कांग्रेस से शिकायत है। जी बताइए। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछली बार चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी जी जालोर आए थे सभा करने। उन्होंने उस समय मंच से खड़े होकर 1, 2, 3 करके 10 गिनाए थे और किसानों का कर्ज माफ किया था। वो राहुल गांधी इस चुनाव में राजस्थान से कहां गायब हो गए? दूसरी चीज, मैं लड़की हूं, लड़ सकती कहने वाली प्रियंका गांधी अभी ओला में आई थी, जो वहां आके महिला अत्याचार पे तो 5 साल में कुछ नहीं बोली और इस बार आके गई है कि महिलाओं को 10,000 रुपए वो सरकार की तरफ से देगी। पिछले साल युवाओं को बोला था 3500 रुपए रोजगार भत्ता देने का, वो रोजगार भत्ता कहां गया? इसका जवाब दे कांग्रेस। चलिए आप जवाब ले लूं, फिर आती हूं मैं। आ रही हूं, सवाल आपसे फिर और लूंगी, लेकिन जो 2-3 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जरा उनका जवाब ले लेते हैं जल्दी से। आप इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलकर तो बहुत कुछ गए थे, अब गायब हो गए क्या? मोदी जी भी बहुत कुछ बोल के गए। नहीं, आप राहुल गांधी पे जवाब दीजिए, मैं मोदी जी से उनसे एक बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया, उस पर जवाब पूछ रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछ रहा हूं कि मोदी जी है, मुमकिन है तो सारी चीजें नामुमकिन क्यों हो रही है इस देश के अंदर?
सारी चीजें देश के अंदर मोदी जी का सवाल मैं पूछूंगी अभी, जोगेश्वर जी उस पर बिल्कुल जवाब देंगे, आप भी बता दीजिए। जब 1 2 3 करके इन्होंने सवाल पूछा, मैं पूछता हूं, जब मोदी जी ने कहा कि देश की दुनिया सारी समस्याएं निपट जाएगी, अभी मोदी जी भूल जाते हैं तो राहुल गांधी को भी भूलना पड़ेगा। आप ये एक साथी ने हमारे कहा कि 75% हिस्सा केंद्र की राशि का होता है। इट मीन्स कि केंद्र में जो पैसा होता है उसके अंदर राजस्थान का शेयर होता है। तो मोदी जी ने हमारा शेयर दिया ही नहीं कभी भी। तो सरकार के पास जब पैसा नहीं, टाइट कर दोगे आप किसी को, कैसे काम होंगे? शेयर मिला नहीं सरकार पर और आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। भारत सरकार के शेयर के बिना राजस्थान सरकार एक दिन नहीं चल सकती, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये जाम खड़े हैं, यहाँ जिला बनाना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो और आरोप लगाए कि पूराराम जी जिम्मेदार है कि भिनमाल जिला नहीं बना। सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के विधायक को लेकर हमारे यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त पुखराज पाराशर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सुखराम जी को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गए और सांचौर को जिला बनाया। तो सांचौर को जिला बनाने के लिए और भिनमाल के साथ विश्वास करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है कि बीजेपी जिम्मेदार है? आप दोनों से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो दे नहीं रहे हैं। जवाब तो दीजिए। ये जवाब है। वहाँ पे भी एक सवाल ये आया था कि भाई आप लोग ऊपर से अगर नहीं क्लियर करेंगे तो फिर राजस्थान सरकार क्या कर रही है? ऊपर से क्लियर हो रहा है पैसा। 37,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार राजस्थान सरकार को दे चुकी, जिसमें आधा उनको मिलाना है, वो आधा नहीं मिला पा रहे हैं। और इसलिए हमारा ईआर प्रोजेक्ट जो पानी मांग रहा है भिनमाल, वो ईआर प्रोजेक्ट 2021 में बजट घोषणा में आया। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मेरे वहां तक पहुंचना है, वो 2.5 साल में सरकार पूरा नहीं कर पाई क्योंकि अपना हिस्सा नहीं मिला पा रहे हैं। ये बड़ा आरोप है। क्यों 2.5 साल कम पड़ गए क्या उसे पूरा करने? साथियों से पूछना चाहूंगा, जिस ईआर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार 2013 में अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बजट में पास किया था और हमने जाके पास कराया था। उनको जैसे ही सरकार पलटी, 5 साल तक उस पर एक फुटी कौड़ी खर्च नहीं हुआ और इस सरकार आने के बाद में ये काम अब लगभग पूरा होने के जा रहा है। तो मैं तो उल्टा आरोप लगाता हूँ, इन्होंने 10 साल पीछे रख दिया ये लेकिन ये बताइए ना कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी कोई प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट हो रहा है? अब तो चुनाव में तो पूरा हो रहा है। 5 साल बीच में इनकी सरकार थी, उसके ऊपर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं हुई और आज पूरे जोर शोर से आप निर्नाल की सड़कों पे देखिए, पाइपलाइन खुद के अंदर डल चुके हैं, पैसा स्वीकृत हो चुका है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये पानी जल्दी इस भिनमाल की जनता को मिलेगा। इसका जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर कुछ और सवाल लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। किसका पानी? हाँ, कह रहे हैं उल्टा आरोप आप पर ही मर दिया है कि बीच में 5 साल जो आप लोगों ने लिए उसमें काम खराब हो गया। ये 2013 में जो इन्होंने घोषणा की थी, 10 साल तक नहीं हुआ, तो ये भी जिम्मेदार है उसके लिए। और जैसे 2013 में दुनिया भर की घोषणा की थी, वैसे 2003 में भी ये कर रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं बजट स्वीकृत था, फिर भी नहीं किया आप लोगों ने। बजट स्वीकृत होने के बाद सिर्फ घोषणा थी, बजट नहीं था, पैसा नहीं था, पैसे का प्रोविजन नहीं था। पैसा का प्रोविजन अब हुआ जल जीवन मिशन में, और तब काम हो रहा है। जल जीवन मिशन में पैसा मिला हमको। आपकी सरकार थी, आपका फर्ज नहीं बनता था कि हमने जब घोषणा कर दी, चलो इनकी बात मान ली कि हमने घोषणा कर दी, घोषणा नहीं होती है। ये खुद माननीय विधायक हैं, इनको पता है कि जब बजट में स्वीकृति होती है तो वो जो हाउस के टेबल पे स्वीकृत होता है, मीन्स आपका सैंक्शन हो चुका। और 5 साल सरकार चली गई, उस सरकार के बीच में कुछ नहीं हुआ। हमने इस सरकार में वापस आके इस काम को पूरा करने की, आपने उनके 5 साल पर अटका दिया और उन्होंने आपके 5 साल पर। अब जरा मैं इनसे पूछती हूँ, अब इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये योजनाएं कहाँ अटक जाती हैं, कहाँ रह जाती हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार केवल घोषणावीर है। हमारे इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो घोषणावीर है। यहाँ मैं आपको लाइन लगा दूं, इतने काम भिनमाल में पेंडिंग पड़े हैं। आप जब हमारे सुनिए, पहले सुनिए, आप सुन लीजिए। मैं एक माइक आपके पास है, आप 1 to 1 बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, माइक आपके पास है, जल्दी। ठीक है ना, हर चीज का जवाब है। मैं मेरा हिसाब दूंगा, आप अपना हिसाब दे देना। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। भिनमाल के साथ धोखा किया कांग्रेस की सरकार ने। जिले का सेंटर भिनमाल था, भिनमाल जिला बनना चाहिए था। सरकार तो इनकी थी ना। मैं ये कह रहा हूं कि न तो सड़क है, न बिजली है, न पानी। आप शहर में चारों तरफ घूम लीजिए। जब हमारी सरकार थी 2018 की, भिनमाल में एक खड्डा नहीं था। आप ये जनता बैठी है, पूछ लीजिए जनता को, एक खड्डा नहीं था। या पूछ लीजिए एक नाली का। आज चारों तरफ से सारी सड़कें खोद दी है इन्होंने।
कोई इनका मैनेजमेंट नहीं है, न पानी है न बिजली है। कांग्रेस का प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। इनकी तुष्टिकरण की नीति, इनकी महिला अपराध के बारे में आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं श्रवण जी। श्रवण जी, आपके ऊपर सीधा आरोप जिस तरीके से लग रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? कौन है जो जालौर में नहीं चाहता विकास हो? मैं तो केवल इतना पूछता हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर सड़क 8 साल से टूटी, 1-1 मीटर के खड्डे पड़े। ये विधायक महोदय 5 साल कहाँ सो रहे थे? खाली 2 किलोमीटर सड़क में 5 साल हो गए, अभी तक नहीं बनी है। और दूसरा, मैं एकदम खुला आरोप लगाता हूँ, भिंडमाल जिला इसलिए नहीं बना क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे थे और यहाँ के विधायक है वो सचिन पायलट के चाहते थे, इसलिए भिंडमाल के साथ कांग्रेस ने कुठाराघात किया और भिंडमाल को अपने हक से वंचित रखा। मेरा खुला आरोप है। ठीक है, चलिए आप कुछ इधर से सवाल में ले लूं। जी बताइए। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों के कि ये जो खड्डे दिख रहे हैं ना, ये आज नर्मदा की लाइनें बिछ रही है। आप लोगों की घोषणा है, हम लोग काम कर रहे हैं, इसके खड्डे हैं, बिना काम के खड्डे नहीं है। हमें अमित शाह की 15 लाख का जुमला नहीं करते। और ये मात्र हमारे विधायक हारे हुए थे, उन्होंने काम करवाया है और बड़ी जोर शोर के साथ में काम। और ये बौखला के ये जो हाय उल्ला कर रहे हैं ना, ये इनकी बौखलाहट है और ये बौखलाहट दिख रही है। चलिए ठीक है, बौखलाहट दिख रही है, लेकिन यहाँ देखिए ये बात तो सच है कि पूरा धूल का गुबार यहाँ साफ देखा जा सकता है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो। पूछे क्या सवाल? उन्होंने 25 की 25 सीटें दी और 163 सीट वसुंधरा जी लेके आई थी, तो 5 साल पहले यही जिला बना लेते थे, एमएलए साहब बना लेते थे, तो सवाल ही नहीं उठता था ना कांग्रेस का। तो अगर मेरा सवाल जोगेश्वर जी से है, जब जिला सांचौर बना, इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के ये कभी नहीं कहा कि भीनमाल को जिला बनाओ, इन्होंने कहा पापा कटा। ये इनके शब्द थे सांचौर जिले में। ठीक है, जल्दी। अगली सरकार में प्रधान से प्रधानमंत्री इनका था, जिला बनाने को रोका किसने था? चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर यानी कि भीनमाल को जिला बनाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप, और जालौर के भीनमाल से आप यहाँ देख रहे हैं जनता के बीच काफी गुस्सा भी है, कई सवाल भी हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है वो ये कि भीनमाल को वो जिला बनाना चाहते हैं और आरोप लगाया जा रहा है। समरजीत जी, पहले आपसे मेरा सवाल, ठीक है, फिर मैं आपके समरजीत जी ये बताइए कि भीनमाल को जिला बनाने की मांग बहुत समय से यहाँ हो रही है, फिर क्या दिक्कत क्या हो रही है? पहली बात तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से राजस्थान में जिले बनाने की मांग थी। किसी भी सरकार ने, गहलोत सरकार से पहले कई वर्षों तक किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। गहलोत साहब की सरकार आने के बाद जिला बनाने की ये प्रक्रिया शुरू हुई और उसी प्रक्रिया के तहत 50 जिले राजस्थान में बने, 50 हो गए, अब 19 जिले बने। अब जो भीनमाल जिला बनाने की बात यहाँ सभी ने जिक्र किया, बहुत ही वाजिब मांग है, इस मांग को करना चाहिए था। पर आज की स्थिति में भीनमाल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पिछले 15 वर्षों से जीता हुआ है, तो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन भीनमाल का कौन करता है? समरजीत सिंह तो नहीं करता ना। चलिए, तो मैं अभी आपसे, आप क्यों नहीं बनाया? भीनमाल को जिला नहीं बनाने की सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि अब बीजेपी जीत रही थी और कांग्रेस हार रही थी, ये सजा दी गई है। और ये मेरे से सवाल पूछा था, सांचौर को जिला बनाने की घोषणा हुई तो मैंने ये कहा था कि बला टड़ी। क्यों कहा था? क्योंकि सांचौर नकल माफिया और पेपर लीक माफिया, पेपर बेचने वाले माफियाओं का गढ़ बना हुआ है और उस पेपर बेचने वाले गैंग का तार सांचौर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़े हुए हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। युवाओं के भविष्य को दांव पे लगाया उन्होंने, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया पेपर लीक कर। चलिए ठीक है, ये और एक बड़ा मुद्दा है भी राजस्थान में। कुछ और सवाल जल्दी से ले लेते हैं, बताइए। जो पेपर वाले मुद्दे की बात करें, उसको लेकर पूरे भारत के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया, ऐसा कानून इंडिया में कहीं नहीं बना। उसकी हम कटाक्ष से निंदा करते हैं। हम लोग युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं जिले की जो नहीं बना, उसका खामियाजा केवल बीजेपी वालों की वजह से नहीं बनाया। इनका मुख्य यही कारण है, केवल ये बौखलाहट गए, इन्हें पता है कि हमें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में तिलमिला गए और मोदी के नाम पे और राष्ट्र के नाम पे केवल वोट उठाने चाहते हैं। ठीक है, देखिए वोट बटोरने की कोशिश होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ और सवाल लेते हैं। राजस्थान सरकार ने सिंधी योजना दी। पहले महिलाएं पैसे रोक के रखती थी कि मेरे कोई बीमार हो जाएगा तो मैं पैसे रखती थी, वो 25 लाख का बीमा। आज जाते हैं गरीब लोग और कैंसर तक हार्ट है, कैंसर है, सभी का इलाज करा के आते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है 10 लाख रुपये हाजिर देते हैं। लोग कहते हैं यहाँ मोदी की बात करते हैं, मोदी जी तो दिल्ली में है, यहाँ एमएलए पूरा राम 15 साल से है, एक टके का काम नहीं किया, गीत गाता है और सबको डबोड़ बनाता है, ये उनका काम है। मैडम, सरकार ने बहुत सारी योजना दी, डॉक्टर समरजीत सिंह जी
विधायक ही नहीं है। और जिले की बात करता है, ये काला बांध के गया, फिर पहले बिक गया था। चलिए, कई शिकायतें हैं और कुछ और सवाल आपसे, मैं नए लोगों से, हाँ बोलिए जी। यहाँ पर जो महंगाई राहत शिविर की बात चली, तो मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि पड़ोसी राज्य हरियाणा हो चाहे गुजरात हो, पेट्रोल का भाव वहाँ यहाँ से 17 रुपया कम है, कम से कम 12 रुपया कम फर्क है। यहाँ पर मजदूर वर्ग रोज का 100 रुपया का पेट्रोल जलाता है, उनको मार किसने दी? यहाँ पर पिछली बीजेपी की सरकार ने टोल टैक्स माफ किए थे, इन्होंने आते चालू कर महंगाई बढ़ाई है। महंगाई बढ़ाई है। चलिए, कुछ और मैं सवाल ले लूं पीछे की तरफ से, हाँ बोलिए। यो सर के सब अठार भिनमाली जनता वोट कांग्रेस ने दी, बीजेपी ने एक नहीं दिए। अब की बार ये मतलब कांग्रेस सरकार का तो हमेशा कांग्रेस सरकार हमेशा ऐसा ही सिस्टम किया है। जितनी बार योजना निकली है वो योजना नाम की है, काम की योजना है ही नहीं कांग्रेस सरकार की। मैडम, हम एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट हैं। राजस्थान के इन संस्थाओं के अंदर 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। इन केंद्र सरकार ने इन संस्थाओं के पीछे द्वेष भाव से भारत सरकार, राजस्थान सरकार की सभी जांच एजेंसियों को लगा दिया। आज तक जांच के किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, केवल जांच चलाए। इनको खड़े होकर सवाल पूछिए अपना। मैडम, अभी ये वो कह रहे थे पूर्व प्रधान जी कि चिरंजीवी योजना में लाभ मिलता है, बड़ी बात, अच्छी बात है। लेकिन ये कि ये आयुष्मान भारत नाम से ये लागू की होती केंद्र सरकार की, तो पूरे भारत में उसका इलाज हो सकता था। गुजरात जाते थे तो भी हो सकता था। और दूसरी बात, कल एक बात हुई थी, कल माननीय समरजीत सिंह जी को टिकट मिलने के बाद एक जनप्रतिनिधि ने कहा था, तो आपकी परेशानी है कि नाम बदल दिया? हाँ, नाम बदल दिया। दूसरी एक बात और कह रहा हूँ, कल एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार किसकी, बोर्ड किसका, और कहने वाले कौन थे? ठीक है, पूछिए। मैं माननीय डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जहाँ विद्युत का जो ये क्वेश्चन आया था, ये सवाल आपके सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद से पूछा गया था वहां पे सभा के अंदर, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए हम भारत में विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अल्पसंख्यक महोदय से के मंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, तो आप बताएं कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसका भारत में विद्युत से क्या मैं समरजीत जी से सवाल पूछूंगी। तो मैं ये माननीय डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा। भिनमाल की जो मुख्य समस्या है, एक तो सीवरेज की समस्या है जिसके जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। दूसरी समस्या भिनमाल की जो जल निकासी है, बरसात का पानी है, उसकी समस्या है वो आगामी। तीसरा भिनमाल का जो बाईपास के रोड है, पूरे भिनमाल को समस्या पूरे शहर में से जो से अभी भी आप डस्ट उड़ती हुई देख रहे हैं, तो बाईपास रोड वाली ये समस्या है। चौथा ये रिको वाला समस्या है। रिको 30 साल हो गए लेकिन रिको के अंदर जाने के लिए अप्रोच रोड नहीं है, ट्रक नहीं जा सकते। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। जल्दी से अपना भी सवाल। मेरा सवाल तो है जिले के ऊपर है। जब जिला आया बनाने के लिए आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पे भिनमाल में सारे लोग इकट्ठे हुए थे विधायक के एक वॉइस मैसेज के ऊपर। उसके बाद इन्होंने माननीय जो समरजीत सिंह जी खड़े हैं, उन्होंने कहा था कि पूरा राम जी आप अंदर जाके धमाका करना और मैं बाहर करूंगा। पूरा राम जी ने तो अंदर धमाका किया, लेकिन उनके यहाँ फटुका भी नहीं फूटा। मेरा सवाल आदरणीय डॉक्टर साहब से है, कांग्रेस के मित्रों से है कि जो भी आपकी ये जनहितैषी घोषणा है, वो रिसेंटली जब भी चुनाव को 4-6 महीने होते हैं तभी आप ये सारी घोषणाएं क्यों करते हैं? 4-6 महीने में क्यों होती है? हाँ, 4.5 साल तक ये घोषणा। ठीक है, चलिए जल्दी से अब मैं जवाब ले लूं। आप मुस्कुरा रहे हैं समरजीत जी, लग रहा है जवाब आपका तैयार है। चुनाव आते ही योजनाएं आ जाती हैं, ऐसा आरोप है देखे लोगों का। मेरे को एक चीज की खुशी है, 15 साल से विधायक में हूं नहीं यहाँ से, पर जनता की सारे सवाल मेरे से, और जो 15 साल से विधायक है उनसे कोई सवाल नहीं है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो अभी सड़कों की बात की, ये विधायक महोदय खड़े जो भी वर्तमान में विधायक हैं, इनको पता है कि प्रत्येक विधायक जो जीता हुआ है, कांग्रेस का विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक, बराबर का 10-10 करोड़ की सड़कें उनके एरिया में स्वीकृत की गई। हर विधायक को मिसिंग लिंक योजना होती है, इधर काली सड़क बीच में जोड़ा जाए, वो 10-10 किलोमीटर। मेरे यहाँ पे विधायक 15 साल से पूरा राम जी, मैं खुला पूछना चाहता हूँ कि 150 किलोमीटर सड़कें बस वक्त इतना ही है, जल्दी से इसका जवाब आप दे दीजिएगा। 10 करोड़ की सड़कें बनेगी हर विधानसभा क्षेत्र में। विधायक के कहने से ये विधानसभा में घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की।
और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र की हत्या की उन्होंने। सिटिंग विधायक से तो पूछा नहीं, और जो हारे हुए हैं उनसे दस्तखत करा के वो सड़कें पास कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 15 सालों से यहाँ आप होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। खैर, बहुत सारे सवाल जनता के रह गए होंगे, माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतना ही था। तो जालौर से आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।